So please switch on your cameras. So I will explain again. Uh, क्यों ब्लैक पेन यूज नहीं करना है? वेन एवर आवर थॉट्स बहुत आपको डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है, सो तब आपको ब्लैक पेन यूज करना है। अदरवाइज ब्लैक पेन बिल्कुल यूज नहीं करना है। प्लीज म्यूट योर सेल्फ प्लीज। अदरवाइज ओके, जब आपका थॉट्स बार बार आपको परेशान कर रहा है, तभी आपको ब्लैक पेन कैसा यूज करना है। ब्लैक कलर की पेपर लेना है, उसके ऊपर जो थॉट्स आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, ब्लैक पेन से ब्लैक ब्लैक कलर की पेपर के ऊपर आपको लिखना है। जो थॉट आपको परेशान कर रहा है उसको डिलीट, कैंसिल, रिलीज। हाँ, उस थॉट को कैसे लिखना है आपको पता नहीं है तो क्या क्या करना है? डिलीट, कैंसिल, रिलीज। क्योंकि ब्लैक पेपर में ब्लैक पेन दिखेगा नहीं, क्योंकि वो ब्लैक कलर की एनर्जी, हमारे अंदर की नेगेटिव एनर्जी, वो चले गया है। हम्म? आपको ऐसे यूज करना है। राइट, थैंक यू बुंदू जी। नाउ आई एम, हाँ, नाउ आई कैन सी योर वीडियो। ओके, सो सो today's class about detox, ब्रीथिंग डिटॉक्स। ओके, ब्रीथिंग से भी डिटॉक्स होता है क्या? होता है। और ये स्पेशली यूजफुल फॉर नाउअडेज। आजकल किसी के पास टाइम नहीं है। मुझे प्राणायाम करने के लिए टाइम नहीं है, योगा के लिए टाइम नहीं है। सो मुझे इजी चाहिए, सब कुछ इंस्टेंट नूडल्स जैसा, मैगी जैसा सबको। हाँ, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। हाँ। सब कुछ मैगी जैसा, पिज्जा जैसा, और ओट्स, मसाला ओट्स जैसा खाना चाहिए, राइट? ये सब 2 मिनट में। सो आज वो ये हम सीखने वाला है 2 मिनट का, और छोटी छोटी नूडल्स जैसा ब्रीथिंग टेक्निक्स। ओके, सो इस सीखने से पहले मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर पे इन्वर्टर है। ओके, इन्वर्टर कब यूज होता है? जब हमारा घर पे पावर गया है, तब वो बैकअप में लाइट आता है, राइट? बाकी सारा फैंस, टीवी चलने के लिए। हाँ? लेकिन हमारा जीवन भी आजकल क्या हो गया? इन्वर्टर जैसा हो गया। एक्चुअली हमारा बॉडी में है, ब्रीथिंग कैपेसिटी है और हील करने का क्षमता है। फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? लाइफस्टाइल की वजह से हम भी जो इन्वर्टर को यूज कर रहे हैं, लेकिन सही जो नेचुरली जो एनर्जी होता है उसको यूज नहीं करते, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, लाइफस्टाइल इश्यूज और टेंशन्स की वजह से। सो उसको ओवरकम कैसे करना है, आज ये सेशन में सीखने वाला है। ठीक है, देखो, और एक एग्जांपल, शॉर्ट एग्जांपल से मैं बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको एक बस पकड़ना है। हम्म देखो, वहां से धीरे धीरे जा रहे हैं, आपको उसको, बस को कैसा भी आपको पकड़ना है, तो आप क्या करोगे? थोड़ा तो भागना पड़ेगा, थोड़ा तो स्पीड तो चलना पड़ेगा। हाँ, वो जो भागने का कैपेसिटी, स्पीड का कैपेसिटी, वो जहाँ एनर्जी का कैपेसिटी क्या कौन देता है? ये छोटी छोटी किडनीज, लिवर, पैंक्रियास, ये सब जो स्पीड करने का क्षमता ऑलरेडी इनबिल्ट हमारा अंदर है, वो नेचुरली। लेकिन आजकल हमारा लाइफस्टाइल की वजह से, थोड़ा किचन काम करने से भी, थोड़ा ऑफिस में काम करने के आने के बाद हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं बचता है, बिकॉज ऑफ अवर वी आर नॉट यूजिंग अवर प्राणा, मीन्स ब्रीथिंग सही तरीके से वी आर नॉट यूजिंग। दैट्स वाई वी आर फेसिंग ऑल प्रॉब्लम्स। सो एक्चुअली ये सारा, एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम्स है, जी माइंड की और ब्रीथिंग की कनेक्शन की प्रॉब्लम्स मैं भी बहुत फेस कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं भी छोटा टाइम से भी हॉस्टल में लाइफ लीड किया है। इसके बाद पीसीओडी आया, थायराइड आया। और एग्जाम्स को, पहले मैं बहुत एम्बिशियस और अचीव करना है वैसे ही पर्सन हूँ। तो इसकी वजह से मेरी लाइफ में जो जो
वो स्ट्रेस की वजह से प्रॉब्लम्स आना है, पीसीओडी, थायराइड, यूट्रस प्रॉब्लम्स, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, क्या नहीं आया, पल्पिटेशन, स्ट्रेस वो सब कुछ लाइफस्टाइल और जो योगा से होगा उस टेक्निक से मैं बाहर आ चुकी हूँ। ये जो मेरा मिशन बेबी वही सेम, लेट्स हील इंडिया, मेडिसिन फ्री इंडिया। और मेरा कॉन्सेप्ट भी साइकोसोमैटिक डिसीजेस के ऊपर काम करना। मीन्स साइकोसोमैटिक मीन्स, साइको मीन्स हमारे माइंड, सोमैटिक मीन्स बॉडी। सो माइंड की वजह से जो प्रॉब्लम्स बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है उसके ऊपर मेरा स्पेशलाइजेशन है। सो मैं इतना ही मानती हूँ, बहुत लोग क्रैश डाइट्स करके और जिम जाके भागते हुए इतना वो आधा घंटा में पूरा पसीना निकाल के बॉडी के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट करता है आजकल। मैं भी ये सब करके आ चुकी हूँ, इसलिए आई एम टेलिंग दिस। क्योंकि लेकिन अगर हमारा माइंड और ब्रीथिंग एक साथ अलाइन होता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। ये सब अचीव करना बहुत इजी है। मैं एक ही मानती हूँ, सब कुछ खा लो लेकिन दिमाग मत खा। सब मैगी भी खा लो, ओट्स खा लो, उस समय में आपको क्या करना है, इंटेंशन, मैगी भी खा लो, पिज्जा भी खा लो। इस जीवन में आया सब कुछ एंजॉय करना है, वो जो फास्ट लाइफ भी, मॉडर्न लाइफ भी, वर्ल्डली लाइफ को भी बैलेंस करते हुए जाना है। हम लोग अलग से नहीं रहना है। एवरी पिलर को, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, ये जो सारा पिलर्स को हम लोग बैलेंस कैसे करना है। हम इससे ये जो टेक्निक से मैं हर एक पिलर में काम करके फिर होलिस्टिक वे में मैं इतना ऐसा मिशन उठाया, लेट्स हील इंडिया, मेडिसिन फ्री। ये मेरी एम्बिशियस, अभी एम्बिशन नहीं, विथ एक्सेप्टेंस के साथ लोगों को एक्सेप्ट करवा के मैं हील करने के लिए मेरी मिशन उठाया। आई थिंक clear to you. So my background is, my name is Rapilli Mamta. I am the master in Yoga Shastra, nutritionist and dietitian and naturopath, Panchakarma assistant, alternative therapist. So holistically means होलिस्टिकली काम करती हूँ हर एक प्रॉब्लम्स के ऊपर, मोस्टली जो माइंड के ऊपर, ब्रीथिंग के, मेडिटेशन से हम सब कुछ इजीली, एफर्टलेसली एंड कॉपियसली रिजल्ट्स आ सके। सो सो टुडे सेशन इज अबाउट, बहुत बोल चुकी हूँ इंट्रोडक्शन में, क्योंकि थोड़ा सा स्टोरी बताने से, हम भी इस फील्ड में बच्चा है, बच्चों को कैसे समझाना होता है, एक स्टोरी बताने से बहुत इजीली उसको समझ में आता है। देखो आजकल बहुत अभी यहाँ सिंधु जी का बेटा दिख रहा है मुझे। यू कैन सी आजकल बहुत जनरेशन लोग इतना छोटा उम्र में भी चश्मा पहन रहे हैं, स्पेक्टेकल्स, और मुझे दिखता नहीं है, हेडेक हो रहे। क्यों? क्योंकि डाइजेशन डायरेक्टली इम्पैक्ट्स ऑन आवर आईज। स्ट्रेस गट जो हेल्थ है डायरेक्टली इम्पैक्ट्स ऑन फर्स्ट, जो गट का अ, अ, पहले सिम्टम आंखों में ही दिखता है। ओके, इसलिए आजकल बच्चों पहले जो सिम्टम है चश्मा पहन रहे हैं। 60% ऑफ द किड्स आर nowadays wearing the spectacles because, लेकिन योगा में ऐसा कहते हैं, सर्वेंद्रियाना नयनम प्रदानम। नयनम मीन्स आंखें, हर एक ऑर्गन्स में नयनम मीन्स आंख इज द मोस्ट, आईज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। इसलिए आंखों को मैं एग्जाम्पल के साथ मैं समझा सकती हूँ। बताओ कैसे एग्जाम्पल के साथ? आज तो संडे है, आपके पास, सभी के पास टाइम है। देखो हम, मैं कुछ नहीं करवा दूंगी आपको, एक ही एक्सरसाइज में करवाती हूँ, ठीक है? फिर आपको आंखों से कैसे मैनेज हो सकता है मैं बताती हूँ, क्योंकि आपका बच्चों को भी आप सिखा सकते हैं। पहले आप दोनों हाथ खोलो ऐसे। हम्म, पहले कितना पहुंच रहा है हाथ, इसके बाद कितना, आपके हाथों को ऑब्जर्व करने कितने पीछे जा रहे हैं, ठीक है? हाथ स्ट्रेट कीजिए, प्लीज मेरे साथ कीजिए, ठीक है? फिर आपका हाथ को हल्का सा दोनों पीछे लेके जाइए, एक को एक टच करके पकड़ने के लिए कोशिश कीजिए, ठीक है? कितना ज्यादा फोर्स नहीं करना है,
एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। फिर अगेन अपोजिट हैंड, एक ऊपर एक नीचे, हम्म, एक ऊपर एक नीचे, हाँ। फोर्स मत करो, कितना जा रहा है आप देखिए। ट्राई कीजिए, कौन सा कौन सा हाथ कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। ट्राई ऑब्जर्व कीजिए कौन सा हाथ अच्छा से नहीं जा रहे, कौन सा हाथ अच्छा से आप पकड़ पा रहे हैं। जस्ट 1 2 3 4 5 6, ओके। अभी आपको मैं आंखों को अलाइनमेंट करके एक्सरसाइज दिखाती हूँ, ठीक है। मैजिक आपको तुरंत मैजिक दिखेगा। मेरा जो टेक्निक्स है, एवरीथिंग इज साइंस बेस्ड। आपको अभी मैं प्रैक्टिकल वे में दिखाती हूँ। आपका ये फिंगर्स को ले लीजिए, फिंगर जो जस्ट इंडेक्स फिंगर को सामने लेना है। बस आपको जो पॉइंट है उसको ही देखना है और कुछ भी नहीं देखना है। एकदम आपकी जो नोज की एंडिंग पॉइंट में स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। आप उनको अ, जो फिंगर दूर जाता है ना, तब आंखें ओपन वाइड कीजिए। जब पास में आने के बाद क्लोज कीजिए। दूर जाते वक्त वाइड कीजिए आंखों को, और पास में आते वक्त क्लोज कीजिए। दूर, वाइड एंड पास में क्लोज। दूर, वाइड और पास में क्लोज। दूर, पास में क्लोज। दूर, वाइड, पास में क्लोज। अभी क्या करना है आपको, खाली राइट साइड आपका चिन को टिल्ट करना है, लेकिन वो जो फिंगर है वहां ही रहना है। आपको गेजिंग करना है, बस आइस के साथ गेजिंग करना है, फिंगर वहां ही रहना है, ठीक है। अपोजिट साइड, आपको साइड में टर्न करने के बाद अब आंखों से फिंगर दिखना चाहिए। अगेन अपोजिट साइड, आंखों को फिंगर दिखना चाहिए। अगेन अपोजिट साइड, फिंगर दिखना चाहिए, सेंटर ऑफ द हेड में होना चाहिए। अगेन अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, अपोजिट एंड अपोजिट। अभी थोड़ा सा वही फिंगर को हल्का सा फोrehead के ऊपर लेके जाइए, हल्का सा फोrehead के ऊपर। अभी फिंगर को गेज करना है ऊपर और नीचे जमीन को। ऊपर गेजिंग करना है, फिक्स कीजिए फिंगर को, नीचे जमीन को देखिए और फिंगर को देखिए, अप एंड डाउन, ओके। बिल्कुल नेक मूवमेंट देना है, ऊपर एंड नीचे, ऊपर एंड नीचे। अच्छे से कीजिए तभी आप मैजिक देख पाओगे। ऊपर एंड नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अभी आपका वो इंडेक्स फिंगर से सर्कल बनाइए, फेस के अराउंड सर्कल बनाइए। आपको खाली आई बॉल से वो जो फिंगर को गेजिंग करना है, नेक बिल्कुल हिलाना नहीं है, कीजिए। सर्कल्स बनाइए, तो जैसा फिंगर घूमता है वैसा आपको आइस को देखना है, जी। देन रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज। नाउ आंखें बंद कीजिए, हल्का आंखें बंद कीजिए, फिंगर को छोड़ दीजिए, ओके। नाउ सेम एक्सरसाइज जो स्टार्टिंग में किया है अभी कीजिए। अभी आपका इजीली थोड़ा पीछे हाथ जा रहे क्या नहीं, अच्छा से पकड़ पा रहे क्या नहीं, देखिए। कितना थोड़ा फ्री मूवमेंट हुआ क्या नहीं, थोड़ा सा पीछे जा रहे, हाँ। अनम्यूट करके बोलिए, थोड़ा पीछे जा रहे हाथ फ्रीली। Yes, यस ma'am, there मैम। is an improvement. यस मैम। इम्प्रूवमेंट है ना। Yes. यस हम्म, मैम। भी पता चला सर्वेंद्रियाना नयनम प्रधानम। अगर खाली आंखों को अलाइनमेंट करने से भी हम सब कुछ बदल सकता है, इसलिए कहते हैं
सर्वेन्द्रियाणं नयनं प्रधानम्. ओके, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ अवर सिलेबस, बट आई एक्सप्लेन्ड. बच्चों को देखने के बाद पता नहीं, आई डोंट नो, सब कुछ बताने का मन करता है. और एक है, आजकल बच्चा ऐसे ही बैठ रहे हैं. हम्म, देखो क्यों. दिस इज आल्सो सिंबॉलिक ऑफ आवर डाइजेशन. सब बहुत लोग आजकल शोल्डर पेन से परेशान है. इवन नवेडेज 30s के ऊपर के बाद शोल्डर्स के ऊपर बहुत, मतलब ऐसा भी नहीं घुमा सकते, हाथ इतना वजन होता है और कुछ भी आइटम उठा ही नहीं सकता है. हम लोग है 60 kg, लेकिन 10 kg का वेट भी नहीं उठा पा रहे. दिस इज आल्सो सिंबॉलिक ऑफ डायरेक्ट. अब हमको ये जो डाइजेशन है, डायरेक्ट इम्पैक्ट्स ऑन आइस एंड आल्सो शोल्डर्स. अगर शोल्डर्स में आपको बहुत दर्द है, आज से ही शुरू करो आपका डाइजेशन के ऊपर. नाट यहाँ इन यहाँ बाम लगाना, ऑइंटमेंट यहाँ लगाना, फिजियोथेरेपी करना, इससे बिल्कुल परमानेंट क्यूर नहीं होगा. आपका गट हेल्थ के ऊपर काम करने से शोल्डर पेन जाएगा, आइस पेन जाएगा, यहाँ का जितना नेक पेन, ये सब कुछ खाली आपको गट के ऊपर काम करने से सारा प्रॉब्लम ठीक होता है. 100 एंड नहीं, 200% में लिख के देती हूँ. ठीक है. शोल्डर और आइस डायरेक्टली इम्पैक्ट्स ऑन डाइजेशन का. गट आपका अच्छा नहीं है तो ये प्रॉब्लम्स आता है. सो आई विल स्टार्ट अवर सेशन में 20 days एक्स्ट्रा लिया है. आई एम सो सॉरी. आई एम कमिंग टू डायरेक्ट पॉइंट. So today our breathing techniques. Nowadays everyone has no time for detox. So एक छोटी छोटी हीलिंग साउंड्स में बताती हूँ. वो हीलिंग साउंड्स के साथ आपके इंटरनल ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल लंग्स, हार्ट, हाँ लंग्स, हार्ट, ये जो लिवर है, पैंक्रियास, किडनीज और लोअर बेली पार्ट्स, टोटल बॉडी को कैसी कि छोटा सा जो हीलिंग साउंड से आप कैसा ठीक. मैं इसका रिकॉर्डिंग देती हूँ. हम्म, ये रिकॉर्डिंग देके आपको परमानेंट एक्सेस, यूट्यूब नहीं तो कुछ लिंक परमानेंट एक्सेस देती हूँ. इसको एंजॉय करो, फील करो. ठीक है. सो पहले हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे. देखो यहाँ पे हमारा प्राण शक्ति होता है. ठीक है. मीन्स प्राण शक्ति कहाँ से, चेस्ट के ऊपर से यहाँ तक हमारा प्राण ऊर्जा घूमता है. तमाम कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ से स्टार्ट होता है. जो ब्रीथिंग इश्यूज, यहाँ एंजाइटी होना, ये सब क्यों होता है. मैं साइकोसोमेटिक स्पेशलिस्ट, इसलिए अगर आपके लंग्स के ऊपर ग्रीफ, मतलब जो सैडनेस है, आपके अंदर से हीलिंग बिल्कुल नहीं जा रहा है, तब आपका लंग्स वो ग्रीफ को छोड़ नहीं पाता है. अरे वो इंसान ना मेरे साथ ऐसे किया, इतना अभी भी मुझे बुरा लगता है, मैं उसको ना फॉरगिव नहीं कर पा रही हूँ. तो वो जो ग्रीफ को, अगर किसी का लाइफ में डेथ हो गया, लॉस हो गया, किस रिलेशनशिप से कट डाउन हो गया, तो उस समय में भी ये लंग्स ना वो ग्रीफ को पकड़ता है. इस ग्रीफ को अगर आज से छोड़ने के लिए, रिलीज करने के लिए कोशिश करना है. जब भी वो ग्रीफ याद आता है, इमोशन याद आए, तो आपको क्या करना है, लंग्स के ऊपर दोनों हाथ रखना है. ठीक है. यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ ब्रीथिंग, जो हीलिंग साउंड्स. आप सभी लोग लंग्स के ऊपर हाथ रखिए. एंजॉय द सेशन. एवरीथिंग आपको फील करना है और साउंड को मैनेज करना है. ठीक है. हाँ डोलन जी, आपका म्यूट कर दीजिए. ठीक है. यहाँ पे अभी सांप कैसा हिसिंग साउंड करता है. हाँ, ऐसा हिसिंग साउंड करती है ना. एस, जो एस अगर बार बार लिखने से क्या साउंड आएगा, हिसिंग साउंड आएगा. आपको यहाँ पे फील कीजिए. हम्म, हो रहे लंग्स के ऊपर. हाँ, आपको फीलिंग वहां होना चाहिए. हिसिंग साउंड कीजिए जो सांप की जैसा. एस. हाँ, खाली लंग्स के ऊपर ही पता चलेगा. हाँ.
तो इसका साथ आपको एक्सरसाइज क्या करना है, योगा पोस्चर क्या करना है, हिसिंग साउंड करने के बाद टीथ के बीच में से आता है साउंड, ओके, करके आपका इंटेंशन क्या रखना है, हाथ ऊपर करना है, ठीक है, हाथ ऊपर करना है, हाथ ऐसा ऊपर करना है। फिर अगेन आपको फिर से हाथ यहाँ रखना है, फिर से हिसिंग साउंड कीजिए, फिर फिर से अगेन हाथ ऊपर कीजिए, ये सेम साउंड्स याद रखिए और एक्सरसाइज भी जो छोटा छोटा मैं बता रही हूँ वो याद रखिए। फिर इसके बाद मैं 20 मिनट का मेडिटेशन लेने वाली हूँ इसी साउंड्स के साथ, इस मोमेंट्स के साथ। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो छोटे छोटे आंखों से आप देख सकते हैं। अभी सब लोग रुमाल लिया ना, रुमाल लेके कैसे बैठना है, और कंफर्टेबल चेयर नहीं तो योगा मैट। लेकिन एक एक बात याद रखना है, आपकी जो पाँव है जमीन पे ही होना है, ठीक है, ठीक है, सिर्फ कंफर्टेबल बैठ जाइए। जो आपके हैंकी है, ये जो रुमाल है, इसे बॉल जैसा बनाना है, ठीक है, बॉल जैसे बना के आपको देखो, हमको दो सीट बोन्स है, दो सीट पोर्शन है। आजकल ये गैस हो रहे, मुझे ब्लोटिंग हो रहा है, और जो डाइजेशन पचती नहीं है, बिकॉज ऑफ व्हील चेयर नहीं होना चाहिए, और जो और कुशन सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए जो चेयर आप ले रहा है, ठीक है। तो ये डाइनिंग का चेयर ले सकते हैं, मैं कॉफी टेबल का चेयर लिया हूँ। तो आपको ये दो सीट पोर्शन होता है, ये जो सीट पोर्शन हम सिटिंग की वजह से हमको दो पोर्शन होता है, लेकिन हम एक के ऊपर ज्यादा कॉन्शियस होके बैठ जाते हैं, दूसरा तो भूल जाता है, इसलिए हमको गैस प्रॉब्लम्स आता है। पहले इसके ऊपर रखिए, एक एक सीट पोर्शन के ऊपर रखिए, थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगा, लेकिन इसके बाद जो वाव फीलिंग आए। हाँ, पहले एक सीट बोन के ऊपर रखिए, बाद में हम मेडिटेशन करते समय में निकालेंगे। एक सीट बोन के ऊपर, देन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज लंग्स का हो गया, देन हमारा हार्ट, ओके, हार्ट का लेफ्ट साइड हमारा रिब केज के तोड़ा, ऐसा निप्पल के 3 फीट साइड में, फिर 3 फीट नीचे हमारा हार्ट का पोजीशन है। हल्का सा लेफ्ट हाथ को थोड़ा सा दबाइए, हार्ट के ऊपर, हार्ट के ऊपर थोड़ा सा दबाइए, इसके ऊपर राइट हैंड पे रखिए। अभी क्या क्या हीलिंग साउंड है, सॉरी, फिर से बताना। हाँ हाँ, जो हार्ट की पोजीशन सेंटर, यहाँ निप्पल पोर्शन है, निप्पल पोर्शन से आपको 3 फिंगर्स की जो जितना डिस्टेंस के बाद, हाँ, फिर यहाँ डिस्टेंस के बाद 3 फिंगर्स जो नीचे है, दिस इज अवर हार्ट सेंटर, हार्ट हार्ट पॉइंट है, 3 फिंगर्स और 3 फिंगर्स, ओके। फिर हल्का सा लेफ्ट हाथ को हार्ट के ऊपर हल्का सा दबाइए, देन और दूसरा राइट हैंड को भी पोस्चर ऐसे रखना है, ठीक है। और हार्ट का पॉइंट्स क्या है, हार्ट को, हार्ट में क्या रखता है हम लोग, किसी को माफ नहीं करते हैं, वो जो माफ नहीं करता है जो फीलिंग्स है, हम लोग हार्ट के अंदर नहीं रखते हैं, क्योंकि इसलिए किसी को फॉरगिव नहीं कर पाता है, और छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं होता है, लेकिन आज से छोड़ने के लिए एक्सेप्ट करना है, कौन किसके साउंड के साथ, उसको हर एक आधगान का ये करते समय में ब्रीथिंग कैसा हो रहा है आपको देखना है। नाउ यहाँ पे हा साउंड, हा, लेकिन हा जो साउंड है अंदर से आना चाहिए, जो पेट में से निकलना चाहिए, तभी आपको हार्ट के ऊपर पता चले। कीजिए हा साउंड, कि वे थम्स अप पता चल रहा है। हार्ट के पास ये करने के बाद आपको क्या पोस्चर ऐड करना है, ऐसा डब्ल्यू शेप में पूरा हार्ट को खोलना है। अगेन हा साउंड,
अगेन हाँ साउंड, अंडर आर्म्स ओपन करना है, ठीक है। ये यहाँ जो अंडर आर्म्स के नीचे 32 नाड़ीज कनेक्ट होता है, उसको अच्छा से ओपन कीजिए। फिर से हाँ साउंड, देन अगेन रिलीज करने के लिए ओपन कीजिए, देन अगेन हार्ट के नीचे रखिए, अगेन हाँ साउंड, चेस्ट ओपन करना है, देन ओपन। ये हो गया हार्ट सेंटर। देन हमारा हमारा ये आ गया लिवर पॉइंट। लिवर पॉइंट कहाँ होता है? राइट चेस्ट के रिब केज के नीचे, यहाँ पे। हम्म, यहाँ पे बच्चों को शू साउंड करते हैं ना, बच्चे आवाज मत करो, साइलेंट साइलेंट करके मुंह को ऐसे करके करते हैं ना, वो जो शू साउंड को करना है। अभी ये रुमाल को दूसरा सी पोर्शन के नीचे चेंज कर दीजिए। चेंज कर दीजिए। चेंज करके आपको हल्का सा लिवर के ऊपर, थोड़ा सा रिब केज के नीचे हल्का सा प्रेशर कीजिए, ज्यादा नहीं। हल्का सा प्रेशर करके जो शू साउंड कीजिए। अच्छा से एक्सलेशन, जो आवाज लंबा सा कीजिए। हाँ, शू साउंड। आर यू फीलिंग? यस ना? गिव इट आंसर। जो जो लिवर एरिया है अंदर जाना चाहिए। अगेन थोड़ा सा लंबा कीजिए, शू साउंड। ये करने के बाद आपको दोनों हाथ इंटरलॉक करना है, देन साइड टू साइड करना है, साइड टू साइड। ओके, बॉडी को हल्का सा साइड टू साइड स्ट्रेच करना है। बहुत सिंपल प्रोसेस से। अगेन लिवर के ऊपर हाथ रखिए, हल्का सा, हल्का प्रेशर, ज्यादा नहीं देना है। अगेन शू साउंड। अगेन हल्का सा साइड टू साइड, हल्का सा साइड टू साइड। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द स्प्लीन पॉइंट। यहाँ जो पैंक्रियास होता है डायबिटीज इंसुलिन रेसिस्टेंस के लिए, तो यहाँ पे लेफ्ट रिब केज के नीचे होते हैं, तो यहाँ नीचे रखिए हाथ हल्का सा। देन डबल एच ओ, हू साउंड। ओके, हू, लेकिन इसको प्रोनाउंस करना है अच्छा से पता चलने के लिए, हू साउंड, एफ यू, फू। ओके, हल्का सा दबाइए, फू साउंड कीजिए, फू साउंड। फू साउंड। फील कर रहे हैं? जो स्प्लीन अंदर जाना चाहिए। इस ये भी करने के बाद फिर से अगेन आपको साइड टू साइड हिलाना है बॉडी। मैं अगेन एंड अगेन आई विल रिपीट इन द मेडिटेशन, आपको हल्का सा ऑब्जर्व कीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। दिस इज फॉर स्प्लीन। नेक्स्ट हमारा आएगा किडनीज पॉइंट। ओके, किडनीज के लिए बच्चों को च्यू करो, च्यू करो, च्यू करते हुए कालो, ऐसा कहते हैं। इसका रिबकेज के जो पॉइंट है किडनीज का, च्यू साउंड, च्यू, च्यू करो जो। लेकिन यहाँ ये पॉइंट आता है, ये जहां रिबकेज के नीचे जो रिबकेजेस एंड होता है, तो पीछे से आपको जो रिबकेजेस के नीचे लेना है, ऐसा मुट्ठी क्लोज करके रिबकेज के नीचे। फीमेल्स में जो ब्रा हुक्स पॉइंट होता है वहां। हम्म, आपको अगर समझ में नहीं आ रहे, जो बैक ऑफ द हार्ट, बैक ऑफ द हार्ट पोजीशन में रखना है। देन चू साउंड करते समय में यहाँ जो आपका नीचे किडनीज के पॉइंट में आपको फीलिंग आता है, लेकिन हमको रखना है हाथ यहाँ, ठीक है। चू साउंड, चू का, हाँ,
हो रहे किडनी पॉइंट पे। हम इसको करते समय में आपको हल्का सा और स्पाइन को हल्का सा मूवमेंट करना है, फिर रिलैक्स, हल्का सा मूवमेंट, फिर रिलैक्स कीजिए। साउंड अगेन रिबकेज के पीछे रखिए, चू साउंड कीजिए, चू चू। देन आपको करना है हल्का सा स्पाइन को रोल कीजिए, देन रिलीज, रोल कीजिए, फिर रिलीज, रोल कीजिए, देन रिलीज। ओके, गॉट इट। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है तो रुमाल को निकाल सकते हैं। रुमाल को निकालिए। फिर देन आएगा हमारा लोअर बेली पार्ट। लोअर बेली पार्ट के यहाँ बेली के नीचे 2 फिंगर रखिए, दो हाथ ऐसे रख के, देन SHE शी साउंड, लंग्स में किया एस हिसिंग साउंड, यहाँ पे सी साउंड SHE शी। ओके, यहाँ पे हाथ रखिए। लोअर बॉडी का पोर्शन बहुत स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जितना भी कमाओ, आपका फाइनेंशियल इश्यूज, इनसिक्योरिटी का इश्यूज, अगर फाइनेंशियल कंप्लीटली लॉस होना, घर पे 2-3 लाख भी आया फिर भी बचता नहीं है, फिर भी प्रॉब्लम्स हो रहा है, क्योंकि ये जो बैक कितना स्ट्रेंथ होता है तो आपके घर में स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग नेचर, आपकी नेचर भी स्टेबल होता है। दीज आर ऑल साइकोलॉजिकली अफेक्टेड, जो माइंड के ऊपर बॉडी को। अगर आप पंडित जी के पास जाओ, वो क्या कहता है, आप में जो बहुत आजकल ना लोअर बैक पेन का इश्यूज, बार बार हेल्थ के इश्यूज यहाँ पे ही हो रहे, मीन्स उन्होंने क्या कहता है, गणपति को पूजा करो, नहीं तो विष्णु का पूजा करो, इससे आपका प्रॉब्लम ठीक होता है। मीन्स वो जो भगवान यहाँ पे चक्रास में यहाँ रहता है, इसलिए लोअर बेली से लेके हिप्स तक स्ट्रांग होना बहुत बहुत जरूरी है। जो मेन हो वुमेन हो, दोनों का स्ट्रांग। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आपका घर पे पीस, शांति, स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग सब अपने आप ही आ जाते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या है, नीचे शी साउंड कीजिए। ये टोटल ऑल ओवर बॉडी को कवर करता है। यहाँ स्ट्रांग है तो ऑल ओवर बॉडी, एवरी पिलर स्ट्रांग होता है। कीजिए शी साउंड, अगेन शी साउंड। आर यू फीलिंग? ओके, सो आपको कैसे बैठना है, ये जो एक्सरसाइजेस में सारा बताया, ये साउंड्स है हर एक आर्गन के लिए। अभी टॉवल लीजिए, आप लोग टॉवल को लीजिए, टॉवल लीजिए, टॉवल को ना ऐसे फोल्ड कीजिए। देखो, योगा करते समय में हमेशा नीचे जमीन पे कुछ होना चाहिए, ऐसा करते, लेकिन डिटॉक्स करते समय में पाँव जो है अर्थिंग पे होना चाहिए, नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको ऐसा फोल्ड करने के बाद रोल बनाइए, इसे रोल बनाइए। रोल बना के आपको, मेरी इंटेंशन एक ही है, आपका जो पीछे का हिस्सा और आगे का हिस्सा, वो जो कंप्लीटली जमीन पे टच होना चाहिए, इसलिए आपको क्या कहाँ रखना है, यहाँ पे। आप सिंपल चेयर पे अच्छा से बैठिए, जहां आपको कंफर्टेबल लगता है वहां। किसी को वॉशरूम जाना है, जाके आइए, और किसी को थोड़ा पानी पीना है, पी लीजिए, क्योंकि इस पोस्चर में हम 20 मिनट बैठने वाला है। अगर किसी को बैक पेन इश्यूज है, छोटी सी कुशन रखिए। आप कुशन रखने से क्या होता है, बैक ऑटोमेटिकली स्ट्रेट होता है। तो आपको बैठना है इस पोस्चर में, ताकि ऐसे रखने से आपका फिंगर्स और पीछे जो पोर्शन है कंप्लीटली दब जाता है। तो ये जो तलवे है,
फुट में जो अपर बॉडी है, जो ये जो बॉडी है, हम्म, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो पीछे का वो एंकल पोर्शन ये लोअर बॉडी का रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों जमीन पे टच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर पानी पीना है, वॉशरूम जाके आना है, जाके आ सकता है। मैं आई विल वेट फॉर 1 मिनट। चेयर पे बैठ जाइए। किसी को हेल्थ इश्यूज है तो आप इजीली, बॉडी को बिल्कुल परेशान नहीं करना है। आपको शवासन में भी लेट सकता है, लेकिन जमीन पे लेटिए। अगर बेड पे लेटना है तो बेड पे भी लेट सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमारी इंटेंशन बस आज सारी जो डिटॉक्स करने वाला ब्रीथिंग से आज सब चीजें आप रिलीज करने के लिए तैयार हो जाओ। इससे आपको थोड़ा गैस पास हो सकता है, कुछ कुछ इमोशंस आपके अंदर से बाहर आ सकता है, किसी किसी को आंसू आने का चांसेस होता है। दीज आर ऑल द सिम्टम्स। बॉडी छोड़ने के लिए अलो कर रहा है। अगर आंसू आ रहे तो छोड़ दीजिए, रोकना नहीं है। हाँ, और गैस पास हो रहे तो आप परेशान नहीं होना है, दैट इज ऑल्सो नेचुरल सिम्टम। अगर इसके बाद किसी किसी को 1 से 2 बार अलग से अलग तरीका से मोशंस हो जाना, 1 से 2 बार ज्यादा नहीं होता है, वो होना भी दैट इज ऑल्सो नॉर्मल है। इसके बाद अच्छा लगेगा आपको, वाव फीलिंग आ जाएगा। करने के बाद आपका नर्वस सिस्टम काम डाउन हो जाता है, आपका एनर्जी लेवल्स बढ़ जाता है, अंदर से एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, बॉडी बैलेंस हो जाता है। आपको खुद को पता चलेगा कौन सा ऑर्गन को टिक करने, कैसा इजीली आप टिक कर सकते हैं, एवरीथिंग आपको पता चल रहा है। ठीक है, इस पोस्चर में बैठ गए सभी लोग। हम्म? इस पोर्शन में अगर आपको पोर्शन पता नहीं चल रहा है तो आपको छोटे छोटे आंखें ओपन करके मुझे आप देख सकते हो। ठीक है, पाँव जमीन पे रखना है। देन आपको आइस बंद कीजिए, क्लोज योर आइस। प्रशांति जी, हाँ, क्या डाउट है प्रशांति जी, बोलिए। यू आर नॉट ऑडिबल, यू आर नॉट ऑडिबल। अभी सुना? आवाज नहीं आ रही। आप थोड़ा शोल्डर्स को स्ट्रेट कीजिए, बाद में आपका डाउट्स लेती हूँ। ये जो रिकॉर्डिंग है आपको लाइफ टाइम रहेगा, मैं अपलोड कर दूंगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो बाद में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जस्ट लिसन टू वॉइस। आपको हमारा माइंड हमेशा ढूंढने का प्रयास करती है, हमेशा ये सही है क्या, डाउट डाउट डाउट। डाउट को छोड़िए, जो भी आपको समझ में आ रहे हैं वो कीजिए। जो समझ में नहीं आ रहे हैं परेशान मत करो माइंड को, आप सुनते रहो। ओके, सो सिट कंफर्टेबली। आपको आराम से बैठना है। हम्म, आपको आंखें बंद कीजिए। आपका खुद का नाम याद करना है, खुद का नाम। माय नेम इज रापेल्ले ममता। आपका खुद का नाम। माय नेम इज रापेल्ले ममता। आपका खुद को बॉडी को कहिए, आई एम सॉरी माय बॉडी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आज मैं सारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए और डिटॉक्स एवरीथिंग छोड़ने के लिए मैं रेडी हूँ। प्लीज अलो मी, प्लीज अलो मी एवरीथिंग टू रिलीज, रिलैक्स, रिफ्रेश एंड रिजुवनेट। बॉडी को अलो कीजिए। एक ही इंटेंशन रखिए, मेरा बॉडी से सारा ऑर्गन्स हेल्दी हो रहा है। इतना दिन से जो फूड की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से जो भी तकलीफ दिया, पूर स्लीप हैबिट्स की वजह से,
बॉडी को सॉरी कहिए। अगेन अच्छा थॉट को रेजुनेट कीजिए। मैं आज से डिटॉक्स करने के बाद बहुत प्रोडक्टिव, कॉन्शियस, बहुत पॉजिटिव, मैं हाईएस्ट एनर्जी को रीच करने वाली हूँ। मेरे अंदर डिसीजन मेकिंग पावर और इम्यूनिटी पावर अच्छा से बढ़ने वाले हैं। मेरी अंदर की बैड हैबिट्स, गुस्सा, नेगेटिव थॉट्स आज सारा हर एक एवरी ऑर्गन्स के थ्रू निकलने वाला है। अलो योर सेल्फ। फिर धीरे धीरे आपके हाथ लंग्स के ऊपर रखिए। धीरे धीरे आपके हाथ लंग्स के ऊपर रखिए। आंखें बिल्कुल नहीं खोलना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो छोटे आंख करके आप देख सकते हैं। देन हिसिंग साउंड कीजिए लंग्स को। हिसिंग साउंड, हिसिंग साउंड जैसा सांप कहते हैं वैसा हिसिंग साउंड। देन हाथ ऊपर कीजिए, पूरा स्पेस में छोड़ दीजिए। जो भी आपके अंदर की ग्रीफ को, चैलेंजेस को, ऑब्स्टकल्स को सारा रिलीज कीजिए। अगेन दोनों हाथ हार्ट लंग्स के ऊपर रखिए। अगेन हिसिंग साउंड। देन रिलीज कीजिए हाथ ऊपर। पूरा जो नेगेटिव एनर्जी है स्पेस में जाने दीजिए, यूनिवर्स में जाने दीजिए, आकाश में मिलन होने दीजिए। अगेन फिर से हाथ लंग्स के ऊपर रखिए। हिसिंग साउंड। किसी के ऊपर राग, द्वेष सब चीजें छोड़ते हुए हाथ ऊपर कीजिए। फिर अगेन अगेन हाथ लंग्स के ऊपर रखिए। किसी के ऊपर ग्रीड, जो ग्रीफ है, सब चीजें रिलैक्स एंड रिलीज कीजिए। अगेन हाथ ऊपर। हिसिंग साउंड करने के बाद हाथ ऊपर। नाउ दोनों हाथ हार्ट के ऊपर रखिए, हृदय के ऊपर। हृदय के ऊपर हल्का लेफ्ट हैंड को हल्का सा हृदय के ऊपर दबाइए। नाउ हाँ साउंड कीजिए, अंदर से आना चाहिए। हाँ साउंड करके पूरा हाथ डब्ल्यू शेप में ओपन कीजिए। हार्ट को ओपन कीजिए। देन अगेन दोनों हाथ हार्ट के ऊपर रखिए। अगेन हाँ साउंड। हाँ। देन हाथ ओपन कीजिए, हार्ट चक्र को ओपन कीजिए। फॉरगिव एवरीवन। जाने अनजाने में आप किसी के वजह से बहुत हर्ट हुआ, आज माफी मांगिए। आई एम सॉरी कहिए। अगेन हाथ के ऊपर हार्ट के ऊपर हाथ रखिए। अगेन हाँ साउंड। अगेन हाथ हार्ट चक्र खोलिए, हाथ डब्ल्यू शेप में ओपन कीजिए। अगर जाने अनजाने में दूसरों के वजह से आप भी हर्ट हुआ तो भी, अगर वो लोग भी हर्ट हुआ तो भी, दोनों तरफ से अगेन आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आज रिलीज करने के लिए मैं रेडी हूँ। अगेन हार्ट चक्र के ऊपर फिर से दो हाथ रखिए। अगेन हाथ साउंड। अगेन हाथ ओपन कीजिए, रिलीज कीजिए एवरी इमोशन को। देन राइट रिब केज के नीचे रखिए लिवर पॉइंट।
आंखें बिल्कुल नहीं ओपन नहीं करना है, समझ में नहीं आ रहे थे, स्लोली देख लीजिए। देन शू साउंड, शू साउंड कीजिए। श्श। फिर दोनों हाथ इंटरलॉक कीजिए, बॉडी को साइड टू साइड ट्विस्ट कीजिए, बॉडी को साइड टू साइड ट्विस्ट कीजिए। अगेन लिवर के ऊपर रखिए हाथ, अगेन शू साउंड। आपकी जो फादर से इमोशंस पैटर्न्स, फादर की जो लाइफस्टाइल पैटर्न्स है, इमोशन है, उनका जो नेगेटिव बैड हैबिट्स आपके अंदर कुछ आ सकता है, आने का चांसेस है। हर एक वो पैटर्न्स को रिलीज करते हुए शू साउंड कीजिए। अगेन दोनों हाथ इंटरलॉक, साइड टू साइड ट्विस्ट कीजिए। अगेन लंग्स के ऊपर, सॉरी, लिवर के ऊपर रखिए, राइट रिब केज के नीचे। देन अगेन शू साउंड। अगेन हाथ इंटरलॉक, साइड टू साइड। नाउ लेफ्ट रिब केज के नीचे रखिए हाथ को। हु साउंड, हु साउंड। जो हमारी फूड की बैड हैबिट्स है, लाइफस्टाइल चेंजेस है, आज सब चीजें रिलीज कीजिए हु साउंड के साथ। हु। देन हाथों को इंटरलॉक कीजिए, देन साइड टू साइड, साइड टू साइड। अगेन फिर से दोनों हाथ लेफ्ट रिब केज के नीचे रखिए। अगेन हु साउंड। हु। अच्छे से अंदर जाने दीजिए। फिर दोनों हाथ इंटरलॉक, अगेन साइड टू साइड। वन मोर टाइम। अगेन स्प्लीन पॉइंट पे रखिए, लेफ्ट रिब केज के नीचे। वन मोर टाइम हु साउंड। अगेन हाथ इंटरलॉक कीजिए, देन बॉडी को साइड टू साइड ट्विस्ट कीजिए, रिलीज कीजिए एवरी बैड लाइफस्टाइल को, बैड हैबिट्स को छोड़ दीजिए। देन दोनों हाथ रिब केज के एंडिंग में, जो पीछे चेस्ट के पीछे, पीछे दोनों हाथ मुट्ठी क्लोज करके रखिए। चू साउंड, चू साउंड करते हुए आपके किडनीज पॉइंट को ऑब्जर्व कीजिए। चू साउंड। अगेन दोनों हाथ को इंटरलॉक करके स्पाइन को हल्का रोल कीजिए, देन ओपन कीजिए। अगेन हाथ पीछे रखिए, देन अगेन चू साउंड। अगेन फिर हाथ को इंटरलॉक कीजिए, हल्का स्पाइन को रोल कीजिए, देन रिलीज कीजिए, रिलीज कीजिए। पसीना आ सकता है, दैट इज द कॉमन। अगेन दोनों हाथ हार्ट के पीछे रखिए। अभी तक जो पानी नहीं पिया, अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं हुआ किडनीज में, किडनीज को सॉरी कहिए। जो हमारी बैड हैबिट्स की वजह से हार्ट चक्र के ऊपर बारीपन आया, उसके लिए सॉरी कहिए। देन चू साउंड। देन हाथ को इंटरलॉक करके स्पाइन को रोल एंड रिलीज। नाउ दोनों हाथ लोअर बेली के नीचे रखिए,
लोअर बेली को नीचे रखिए। देन शी साउंड, SHE, शी साउंड। ये टोटल बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए। टोटल बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स है, हमारा हर एक चीज, छोटी एवरी पिलर में जो भी तकलीफ हुआ इतना दिन से, आज से अकॉर्डिंग टू डाइजेशन, हार्ट, किडनी, लंग्स, हर एक ऑर्गन से जो भी गंदगी है, बैड थॉट्स, बैड इमोशंस, बैड लाइफस्टाइल, poor relationships और काम पे स्ट्रेस, रिलेशनशिप इश्यूज, इस सब को छोड़ने के लिए एक्सेप्ट करते हुए शी साउंड, शी। अगेन वन मोर टाइम, शी साउंड, कुछ एक्सरसाइज करने का जरूरी नहीं है। जस्ट आप सिंपली जहां एनस पोर्शन है वहां पे आपको ऑब्जर्व करना है। अगेन शी साउंड, बॉडी को हर एक ऑर्गन में सॉरी कहिए, एक्सेप्ट कीजिए, लेट गो कीजिए। वन मोर टाइम, शी साउंड, SHE, शी। Let go everything, ready to allow yourself. Now हाथ छोड़ के आराम से बैठ जाइए। दोनों हाथ, कुछ मुद्रा नहीं, कुछ पोस्चर नहीं, आराम से दोनों हाथ टाइस के ऊपर रखिए। कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठ जाइए। Now we are going to do small detox technique meditation. Complete focus on your entire spine. एंटायर स्पाइन के पीछे आपकी ध्यान लेके जाइए। आपकी स्पाइन के नीचे पॉइंट, जहां लोअर बैक पे, वहां से स्पाइन के पीछे से हमारा स्पाइन में जो ब्रह्मांड में जितना देवी देवता है, अल्लाह हो, कुरान हो, जीसस हो, हिंदू हो, सारा ब्रह्मांड में जो 32 देवी देवता है, हर एक स्पाइन में, वर्टिब्रेस में, दे आर ऑल प्रेजेंट। इसको आज जो मंदिर है, हमारा बॉडी टेम्पल है, हर एक वर्टिब्रे से, हर एक ऑर्गन से एक काला कलर की एशेस, फॉग जैसा आपकी गंदगी सारा एंटायर बैक से निकल रहा है। विजुअलाइज कीजिए ब्लैक कलर की एनर्जी आपकी स्पाइन के पीछे से जा रहा है। लोअर बैक से भी जो एशेस के थ्रू जा रहा है ब्लैक कलर की एनर्जी, धीरे धीरे आपकी बेली एरिया, जो स्पाइन के जो पीछे बेली एरिया से भी ब्लैक कलर की एनर्जी जा रहा है। पूरा ऑर्गन, स्पाइन, हर एक चीज बहुत अच्छा से क्लींजिंग हो रहा है। नाउ हार्ट चक्रा, हार्ट के पीछे से छोड़ दीजिए एवरी ग्रीफ को, माफी मांगिए, इंटेंशन सेट कीजिए। मैं हर एक चीज स्पाइन के पीछे से भी, आगे से भी सारा रिलीज करने के लिए आई एम रेडी टू अलो माई सेल्फ। जाने दीजिए वो ब्लैक कलर की एनर्जी। फॉग अच्छा से जा रहा है आशीष के थ्रू, एवरी ऑर्गन्स के पूरा रिलीज कीजिए। नाउ लंग्स के पीछे से भी जाने दीजिए। स्पाइन के लंग्स के पीछे से भी जाने दीजिए ब्लैक कलर की एनर्जी।
रिलीज एवरीथिंग आशीष के थ्रू जाने दीजिए. रेडी टू अलो रिलीज एवरीथिंग. आपकी नेक, शोल्डर एरिया, स्पाइन के पीछे से भी जाने दीजिए. रिलीज एवरी इमोशन, एवरीथिंग जो अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओवरलोड्स, एवरीथिंग रिलीज. रिलैक्स हो जाइए. एवरीथिंग रिलीज. और हेड के पीछे से भी unnecessary, unwanted things, stress, anxiety, overthinking सब जाने दीजिए. अच्छे से रिलीज कीजिए. नाउ पूरा स्पाइन से, हेड से पीछे लेके पेल्विक बोन तक हर एक ऑर्गन से पूरा एशेस के थ्रू एंटायरली जा रहा है. आपकी पूरा नेगेटिविटी जा रहा है. अब कंप्लीटली क्लीन नया ऊर्जा के साथ, नया बॉडी एनर्जी के साथ you are going to be ready to allow to reach highest energy, enthusiasm, productivity, good health. You are going to reach. Allow yourself. विजुअलाइज कीजिए आप अच्छा से एक सुंदर गार्डन में आप सो रहा हैं. वहां बहुत अच्छा मल्टी कलर फ्लावर्स, जैस्मिन, रोज फ्लावर्स, पर्पल कलर की फ्लावर्स, रेड कलर की फ्लावर्स, येलो कलर की फ्लावर्स और बहुत अच्छा ठंडा हवा आ रहा है. ऊपर से ब्लू कलर की स्काई बहुत अच्छा लग रहा है. उस ब्रह्मांड के साथ आप भी मर्ज हो जाइए. उस ब्रह्मांड के साथ आप भी मर्ज हो जाइए. जो ब्रह्मांड में जो सारा देवी देवता है आपको ब्लेस करने के लिए रेडी है. जस्ट एक्सेप्ट योरसेल्फ. allow the allow your body to receive that blessings from universe. यूनिवर्स से आपको एक वाइट कलर की लाइट आपके बॉडी के अंदर आ रहा है. धीरे धीरे वो जो वाइट कलर की एनर्जी आपके फेस के ऊपर, फेस से नीचे लंग्स के ऊपर, लंग्स के नीचे से हार्ट चक्रा के पास, हार्ट चक्रा से नीचे हमारा लंग्स में, लिवर में, स्प्लीन में स्प्रेड होते जा रहा है. आप सुंदर बॉडी बन रहा है. बेली में भी आ रहा है. आपकी प्राइवेट पार्ट्स में भी, लोअर बैक में भी एक शीतलता, मून एनर्जीज आपके बॉडी में आ रहा है. आपकी लोअर बॉडी में भी, थाइस में, नीस में, काफ मसल्स में, एंकल्स में, फुट में, हर एक ऑर्गन में ये कूलिंग इफेक्ट जा रहा है. पूरा एंटायर स्पाइन भी रिलैक्स हो चुका है. रिलैक्स, रिलैक्स कीजिए. और ये जो वाइट कलर की ब्रह्मांड में जो आया है वो एनर्जी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर एक डायमंड की जैसा आपकी बॉडी बन चुका है. इस एनर्जी को अच्छा से स्वीकार कीजिए. एंजॉय योर सेल्फ दिस ब्यूटिफुल एनर्जी. आज से आप एक नया ऊर्जा के साथ कनेक्टेड है.
That divine light is blessings is always with you. That divine light is present in your heart always. आपके हृदय में जो ईश्वर की कृपा है ऑलवेज है लाइट की तरह. Don't search for that light. It's always present in your heart. Trust yourself. God is always with you. From today, every minute, every second is yours only. Enjoy every moment. Allow yourself with this joy, warm moment के साथ दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में रखिए. इतना अच्छा सुंदर समय के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कीजिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए. ये जो ऊर्जा हमें भी नहीं, इस विश्व में जितना लोग हैं, वो जो ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति सभी को पहुंचना चाहिए. इस इंटेंशन के साथ कंप्लीट सरेंडर योर थॉट्स, इमोशंस, बॉडीली. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. Gently rub your palms. हाथों को अच्छा से रख दीजिए. आंखों के ऊपर रखिए, चेहरे के ऊपर, सिर के ऊपर, कंप्लीट बॉडी में एनर्जी दीजिए. अगेन रब योर palm. आपका हाथ आंखों के ऊपर रखिए. सर्वेंद्रियाणां नयनम प्रदानम. अच्छा आंखों से देखिए, अच्छा सोचिए. Then gently open your eyes. With smile. Unmute. And how do you feel? Tears in my eyes. Very good. Really अच्छा relaxed. हुआ. Good. बहुत दिन से मैं बीमार हूँ, भी है तो इसके लिए बहुत अच्छा फील हुआ. रिलैक्स ना. जी हाँ मैम. आलो कीजिए. टीयर्स आना है तो पूरा निकालना है. और थैंक यू सो मच मैम. ऐसा लग रहा है एक न्यू बॉडी कुछ मिल गया एकदम से ना. और आई फील थैंक अंदर से आ रहा है. लव यू मैम एक्चुअली. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू मीनाक्षी. मोर पावर टू यू. Thank you, ma'am. I'm feeling very light. वेरी गुड. I'm feeling very, very light. Very, very light. गुड गुड. दोनों थैंक यू. थैंक यू मैम. बहुत रिलैक्स फील हो रहा है और पॉजिटिविटी फील कर रही हूँ. बहुत गुड बहुत गुड. थैंक यू. मैम मीन्स हमें कैसे करना है? जब हमें मेडिटेशन करना है तो सेम ये जो आपने लास्ट किया वो ही करना है? वो मेडिटेशन ये कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. वंस इन अ डे. देखो ये हीलिंग साउंड्स है. हाँ डेली भी कर सकते हैं. अगर आपका कुछ किडनी का रिलेटेड है, उस साउंड को भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं कभी भी.
फॉर एग्जाम्पल अब लिवर का कुछ है तो ये जो साउंड्स है आप मैं अपलोड करने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कभी भी। हाँ। मुझे शायद लिवर का ये तभी ये पफ्फीनेस है, हम्म, लिवर प्रॉब्लम है। कुछ नहीं है, यू आर वेरी स्ट्रांग। यस, वेरी माइंड वेरी को, स्ट्रांग। इन हाँ ये सबके माइंड की टेंशन में प्रॉब्लम आई है। नो, हाँ वेरी हाँ वेरी स्ट्रांग, आई एम वेरी हाँ स्ट्रांग। हाँ, बस वर्ड्स आर मोर पावरफुल, इसको बदलो बस, सब कुछ बदलेगा। और हिमबिंदु जी, हाउ डू यू फील? Yeah, it's refreshing kind of experience, ma'am. But one thing I would like to tell you, at the time of COVID, when I got attacked with COVID, there was some kind of, I'm not getting the right word, for a right lung downside. And at the same time, I'm feeling little bit pain now. I don't know what it is due to. At the same place. Still now also Now only I got while doing it. गुड ना, वो रिलीज हुआ है। रिलीज हो रहा है, ओके ओके। वो दैट इज फ्रॉम फादर इमोशंस, फिर मदर की जो मदर साइड से जो फीलिंग्स है, पैटर्न्स है, दैट इज रिलीज्ड। No, it was actually lung pathology at the time of when I got affected with COVID. बट रिप केजेस के नीचे ना, Backside, बैक साइड, ओके। दैट इज backside योर at the ग्रीफ, lungs. हाँ दैट इज योर ग्रीफ। कुछ इश्यू होगा आपके लाइफ में, जो ऑब्स्टेकल्स होगा हेल्थ रिलेटेड, लंग्स का रिलेटेड, वो निकल चुका है। हम्म। Okay. So that lung pathology is getting released, you mean to say? यस दैट्स वाई वो पिंचिंग साउंड Okay. आया, दैट्स वाई वो आया है। Sound अब nahi, that at that same area I experienced pain after a long gap. अच्छा कोई बात नहीं, फिर से 2-3 बार ट्राई कीजिए, वो जो Hmm. पैटर्न है वो चला जाएगा। चला जाएगा. Okay. So it got activated to get released, huh? हम्म। Okay. Okay. जस्ट Thank रिलीज you, ma'am. दैट इमोशन, जस्ट रिलीज दैट। हाँ Okay. हाँ। Okay, ma'am. थोड़ा सा हार्ट चक्रा के ऊपर जो लाइफ की सिचुएशंस के जैसे हमारा मन भारी हो जाता है ना, उसके वजह से वो जो ये इसी एरियाज में दिखाता है, उसका दैट इज द सिंबॉलिक है। आप डेली इवनिंग को थोड़ा ये जो पोर्शन से स्पाइन से पीछे से ऐसे एनर्जी, ब्लैक एनर्जी नेगेटिविटी है वो जा रहा है, वैसा हल्का सा वो मेडिटेशन कीजिए आप, बस। Okay. Nice, ma'am. Very nice experience. थैंक यू। ओके, थैंक यू। चलो, और किसी को शेयर करना है? थैंक यू मैम, पूरा वीक का स्ट्रेस पूरा निकल गया। कुछ भी स्ट्रेस से पूरा निकल गया, रिफ्रेश हो गया बॉडी, माइंड तो पूरा रिफ्रेश हो गुड गुड। चलो, That white आगे। energy is so refreshing. Very much हाँ, गुड। from the universe. ये सेशन में क्यों लिया है, अभी एकादशी आने वाला है, इससे पहले हम थोड़ा सा ये जो मेडिटेशन करने के बाद और भी एनर्जेटिक होता है, फिर वो जो हर एक एवरी आर्गन से हमारा पैटर्न्स निकलने के लिए रेडी होता है। जब तक शायद एकादशी 10th और 11th को है। आज हाँ है टुडे एकादशी, है, टुडे टुडे मैम आज है एकादशी। आज एकादशी है। है, आज वेरी नाइस। एकादशी है। तो अच्छा है, भी मैं ये अलाइन, सोचा हाँ आज इसलिए रखा होगा, मैंने ऐसे सोचा, मैं आपको पता है। हाँ, ये मैंने भी संडे, ऐसा सोचा था। अरे संडे ओनली राइट, हाँ हाँ, तो बहुत अच्छा। देखो मुझे इतना आइडिया ही नहीं आया, क्योंकि मैं भी 1 महीना से बहुत परेशान है मेरा मदर इन लॉ की वजह से और घर की जो हेक्टिक लाइफस्टाइल की वजह से। देखो आज अचानक से एकादशी का दिन वो भी अलाइन हो गया, मैं मुझे याद ही नहीं है। वेरी गुड साइन, यूनिवर्स यस इज मैम। कनेक्टेड विद अस। हाँ, तो वो बॉडी माइंड सोल एक साथ हो गया तो अच्छा है। इसको आप सोते समय में भी करो। आज विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, वो चांटिंग कर सकते हैं। अब दूसरा रिलीजियन कुछ है तो अल्लाह को याद कर सकते हैं, किसी को भी। बस हार्ट चक्र को आज खुल के मेडिटेशन करो,
बस ऐसा सोचिए, हार्ट चक्र के नीचे एक छोटी सी होल है, यहाँ से सारा एनर्जी आज पूरा दिन जा रहा है, पूरा दिन जा रहा है। रिलैक्स रिलैक्स रिलीज। जब तक वो जो शायद अमावस्या आएगी कि पौर्णिमा आएगी 4 दिन के बाद, इस बार अमावस्या आएगी। अमावस्या। हाँ, जब तक आपको ये करना है, तो आपकी जो इम्पैक्ट है 15 दिन नेक्स्ट, आप मुझे कॉल करके बोलेगे वाह ये तो बहुत अच्छा लग रहे हैं आप। मैम आप लोग भी आज राइस या तो इडली ऐसा सब नहीं खाते हैं? हाँ, ग्रेन्स नहीं खाते, थैंक यू फॉर, ग्रेन्स नहीं खाते क्योंकि आज ग्रेन, राइस राइस वो राइस नो। ग्रेन, हाँ ग्रेन्स नहीं खाते, खाली फ्रूट्स पानी। हम्म, हम्म, क्योंकि ग्रेन्स जो है आज की जो नेगेटिव एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं, इसलिए अगर खाना है तो 50% ऑफ द फूड आप ले सकते हैं। अगर इडली खा रहे हैं तो अगर आपका 4 कैपेसिटी है तो 2 खा के फिर छोड़ दीजिए, एम्प्टी रखिए, जितना हो सके उतना 50% एम्प्टी रखिए। थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी, क्योंकि मैं भी सुबह से कुछ खाया नहीं है, अच्छा हुआ, नहीं तो मुझे याद भी नहीं रहता था। యాక్చువల్లీ మమత గారు ఈ రోజు నాకు సెక్షన్ అసలు ఇంట్రెస్టే లేదు, అందుకే నేను 2 డేస్ నుంచి పెట్టలేదు. కానీ మార్నింగ్ నాకు అనిపించింది, యాక్చువల్లీ నాకు మైండ్ కూడా బాగాలేదు. ఇప్పుడు నా బ్రెయిన్ కూల్ అయిపోయింది బాడీ కంటే. బాడీ గుడ్ అవ్వలేదు, నా బ్రెయిన్ మాత్రం రిలాక్సింగ్ కూల్ గా ఉంది. మీ గుడ్ మెడిటేషన్ లో నిజంగా బ్రెయిన్ చాలా కూల్ అవుతుంది. బ్రెయిన్ అంతా కూల్ అయిపోయింది. అసలు మేడం ఏకాదశినే యాక్చువల్లీ పెట్టింది అనుకున్నా. थैंक यू थैंक यू। मेरे చాలా రిలాక్స్। यहाँ से कुछ मुझे लैपटॉप का इश्यू आ रहे, आप अगर लीव करना है तो लीव कर सकते हैं, ठीक है, पता नहीं तो एंड नहीं होगा। Ma'am, that pain is getting reduced. वेरी गुड। Slowly going ऑलरेडी यू आर almost zero. प्राण शक्ति पे आ गया तो बहुत अच्छा है। Very, very, very nice experience. हम्म, After many years, I can say. गुड गुड। दैट इज नॉट पावर ऑफ मी, दैट इज No, no, ईश्वर through की you कृपा we है। got. हाँ हाँ हाँ। Through you we got. मैम ओके थैंक रिकॉर्डिंग यू। मिल सकते हैं ना? हाँ, रिकॉर्डिंग, इस सेशन का रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, मैं 1 घंटा के बाद आप लोग लीव कीजिए ना, क्योंकि ओके, मुझे यहाँ से कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, आई डोंट नो ठीक व्हाई। हाँ, ठीक है मैम। ఓకే, Thank you, सब ma'am. हो బాయ్ गया, బాయ్ थैंक మ్యామ్, థ్యాంక్ वेलकम यू। वेलकम। Okay, ma'am. యూ, Thank you, బాయ్. ma'am. Thank ओके you, ma'am. Bye, ma'am. बाय। हम्म, ये
जाते हैं, क्या करते हैं, ये उनके लोग पूछे। हमारे साथ हमारी किसी मांग पे हमारे साथ कोई जोर जुट हो, वहां पे ना सामने आए थे जैसे ही, तब तो हम उनसे कह सकते हैं। वो उनका अंदरूनी मामला है, उनका परिवार उनसे पूछे, उनका अगर पूछना है उनका, उनकी पार्टी उनसे पूछे। लेकिन क्या सामने जब मौके पे वो आते हैं, नहीं आते, मैं समझता हूँ मौके पे जरूर आते हैं, मैंने ऐसा देखा है। लेकिन अब रही बात प्रशांत किशोर की, प्रशांत किशोर के लिए तो ठीक है, वो बात निकली है तो दूर तक जाएगी। अभी शुरुआत हुई है पटना बांकीपुर बिहार से, लेकिन अभी चंद महीनों के अंदर में ही, जैसा प्रशांत किशोर ने ही कहा है, वही ये परिवर्तन की लहर की झलक जो दिखाई पड़ी है, एक बहुत बड़े परिवर्तन की संभावना और गुंजाइश है।